सो बच्चों, अपना नेक्स्ट पोएम है 2.1 एनिमल्स। एनिमल्स पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन जो थे वो अमेरिकन पोएट्री के एक मेजर फिगर माने जाते थे। जैसा कि टाइटल से ही अपने को पता चलता है, द पोएम इज ऑल अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में ये पूरा पोएम है और पोएट को ऐसा फील होता है कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस। आज के जो इंसान है उन इंसानों से जो जानवर होते हैं वो कहीं ज्यादा गुने अच्छे होते हैं। इसी के बारे में पूरे पोएम में अपने को पोएट ने समझाया है। पोएम देखना चालू करते हैं। पोएम बहुत इजी पोएम है, बहुत अच्छा सा पोएम है और ज़्यादा हार्ड वर्ड्स भी नहीं है। पोएम इजीली समझ में आ जाएगा। पोएम खत्म होने के बाद सेम मैं आपको अप्रिसिएशन सेंड करूंगा। जो भी वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं समझ में आ रहा है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आई विल सेंड द अप्रिसिएशन। आपको अप्रिसिएशन लर्न करना है, राइट इट 2 times एंड सबमिट इट इन द ग्रुप। ओके, लेट्स गो अहेड। पोएम की तरफ देखते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। आई थिंक, मैं सोचता हूं कभी कभी कि काश मैं बदल जाऊं। टर्न का मतलब ट्रांसफॉर्म। काश मैं चेंज हो जाऊं, काश मैं बदल जाऊं। एंड लिव विथ एनिमल्स, और जाके मैं जानवरों के साथ रहने लगूं, एनिमल्स के साथ रहने लगूं। दे आर सो प्लासिड, वो कितने शांत होते हैं, कितने कूल, कितने काम होते हैं। कभी उनको गुस्सा आते हुए देखा है? कितने शांत होते हैं बेचारे। एंड सेल्फ कंटेंट, और वो आत्मनिर्भर होते हैं। दे हैव अ सेल्फ कंट्रोल ऑन देयर सेल्फ, उनका खुद के ऊपर एक कंट्रोल होता है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। कभी कभी मैं खड़े रहता हूं और उनकी तरफ काफी समय से देखते रह जाता हूं। प्लासिड मतलब पीसफुल, शांत। कंटेंट मतलब सेल्फ कंट्रोल, जो आत्मनिर्भर हो, जो खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट का मतलब यहाँ पे पसीना बहाना नहीं है। स्वेट का ओरिजिनल मीनिंग पसीना बहाना ही होता है, बट हियर स्वेट डज नॉट मीन पसीना बहाना। स्वेट का मतलब यहाँ पे है कंप्लेन करना, एंड वाइन का मतलब भी कंप्लेन करना ही होता है। सो दैट्स वाई फिगर ऑफ स्पीच इज टोटोलॉजी। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वे अपने कंडीशन के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में कंप्लेन नहीं किया करते। वे अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं किया करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। आपने इंसानों को देखा होगा, कोई गलत काम करेंगे और फिर रात को बैठकर रोएंगे कि हे भगवान, मेरे से गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने एनिमल्स को कभी ऐसे देखा है कि रात को बैठ के अकेले में रो रहे हों? सो पोएट वही कहना चाहते हैं, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। अंधेरे में वे जागते नहीं रहते। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते रहते हैं। जो उन्होंने गलत काम किया है या जो भी काम उन्होंने किया है अपने रॉन्ग डूइंग्स के लिए, दे डू नॉट वीप इन द डार्क। कौन? एनिमल्स। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। मेक मी सिक का मतलब होता है परेशान होना। आई फील डिस्कस्टेड, मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं जब मैं ये इंसानों को देखता हूं कि वे जब भगवान से बातचीत करते रहते हैं अपने काम के बारे में, अपनी चीजों के बारे में। दे डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड। कौन? ह्यूमंस डिस्कस देयर ड्यूटी टू गॉड, एंड आई फील वेरी डिस्गस्टेड अबाउट इट कि आप आपके जो काम है, आप अपने कर्मों की सजा जो है वो भगवान से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगर आप सही काम करेंगे तो आपको भगवान की जरूरत नहीं है। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड। ना ही एक बंदा जो है वो डिससेटिस्फाइड है, मतलब वो एक ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जो संतुष्ट ना हो, जो किसी चीज से संतुष्ट ना हो। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। इंसानों में आपने एक पागलपन देखा रहेगा, एक क्रेज देखा रहेगा कि उसे किसी न किसी चीज की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। उसके अगर वो चौल में रहता है तो उसे फ्लैट में जाना है, फ्लैट में जाना है तो खुद का बंगलो लेना है। छोटा सा मोबाइल यूज कर रहा है तो उसके बाद उसको स्क्रीन टच मोबाइल चाहिए। स्क्रीन टच मोबाइल आ गया तो उसके बाद उसको फिर एप्पल का मोबाइल चाहिए, आईफोन चाहिए। सो इंसानी जो जरूरतें हैं वो हमेशा बढ़ते रहती हैं। आपने जानवरों को नहीं देखा होगा, जानवर नहीं चाहते कि हमारे पास मोबाइल फोन आ जाए, हमारे पास चीजें आ जाए। सो ये जो चीजों को पाने का पागलपन है, ये आप सिर्फ इंसानों के अंदर देखेंगे, ये आप जानवरों के अंदर नहीं देखेंगे। नॉट वन इज डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है टोटली मैड, पूरी तरीके से पागल हो जाना किसी चीज के लिए। एंड मेनिया मतलब होता है क्रेज। सो एक जानवर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी चीज को पाने के लिए पागल हो। नॉट वन नील्स टू अनदर। आपने कभी जानवरों को देखा एक दूसरे के सामने झुकते हुए, एक दूसरे का पैर छूते हुए, पैर लगी, प्रणाम करते हुए देखा है आपने कभी? तो वही पोएट बोल रहे हैं, नॉट वन नील्स टू अनदर। कोई बंदा जो है वो दूसरे बंदे के सामने झुकता नहीं है। जानवरों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो।
उसके जैसा भी नहीं, वो अपने एंसेस्टर के जैसा भी नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो मतलब जो हजारों साल पहले आके जा चुके हैं, उनके एंसेस्टर, उनके पूर्वज। तो पोएट कह रहे हैं कि कभी आपने जानवरों को देखा है कि वो एक दूसरे के सामने झुके या अपने पूर्वजों को झुक के प्रणाम करें, एक दूसरे के सामने छोटा हो जाए? क्या आपने कभी ऐसा देखा है? नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल। पशु जाति में, जानवर जाति में कोई जो है वो रेस्पेक्टेबल नहीं होता। सब जो है वो हैप्पी होते हैं और सेटिस्फाई होते हैं, और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। ना आप उनमें से किसी को रेस्पेक्टेबल दिखेंगे जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत दी जाए, बहुत ज्यादा टू हैप्पी या सेटिस्फाइड हो, या फिर अनहैप्पी हो। आप किसी को नहीं देखेंगे जो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, बहुत ज्यादा खुश हो गया हो, या बहुत ज्यादा सैड हो। उनकी लाइफ जो है वो एक तरीके से वैसे ही चलती रह जाती है। दे डू नॉट गेट टू हैप्पी ओवर समथिंग और दे डू नॉट गेट अनहैप्पी ओवर समथिंग। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे अपना रिश्ता जो है वो मुझसे बता रहे हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकार करता हूं, उनको अपना मानता हूं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे मेरे लिए खुद का टोकन्स लेके आते हैं। टोकन्स का मतलब यहाँ पे क्वालिटीज है, इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, कंटेंटमेंट, इटीसी। सिंप्लिसिटी मतलब साधारण होना, और ऑर्डिनरी मानुस होना। इनोसेंस मतलब सहजता, मासूमियत। तो ये जो मासूमियत है, ये जो साधारणपन है, ये सारे क्वालिटीज जो है ये मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे दिखा रहे हैं। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, मेरी जो क्वालिटीज है वो मेरे पास लेके आते हैं। दे मीन्स देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। और ऐसा लगता है कि जैसे जो मेरी क्वालिटीज थी, मेरी क्वालिटीज कहने का मतलब जो ह्यूमन क्वालिटीज थी, द क्वालिटीज विच वेर ओरिजिनली गिवन टू ह्यूमंस आर नाउ इन द पोजीशन ऑफ एनिमल्स। जो क्वालिटी ह्यूमंस को दी गई थी, जो क्वालिटी इंसानों को दी गई थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो सारी क्वालिटीज किसके पास है? जानवरों के पास है, एनिमल्स के पास है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे पता नहीं चलता, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है। आई जस्ट फाइंड इट वंडर दैट वेयर दे गेट दोज टोकन्स, उन्हें वो टोकन्स मिलते कहां से? आखिर उन्हें वो जो क्वालिटीज है, वो जो सिंप्लिसिटी है, वो जो इनोसेंट है, वो जो सेटिस्फेक्शन वाली क्वालिटीज है, हर चीज से वो सेटिस्फाइड रहते हैं, ये क्वालिटीज ये उनको मिलती कहां है? आई वंडर अबाउट दैट। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या मैंने वो क्वालिटीज बहुत समय पहले ही पास कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था? एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और नेग्लिजेंटली का मतलब होता है केयरलेसली। क्या ये जो क्वालिटीज आज, ये क्वालिटीज जो आज ह्यूमंस के एनिमल्स के पास में है, क्या वो क्वालिटीज पहले ह्यूमन के पास हुआ करती थी और इंसानों ने अपनी लापरवाही की वजह से वो क्वालिटीज जो था उसे ड्रॉप कर दिया, और वो क्वालिटीज किसने पिकअप कर लिया? एनिमल्स ने पिकअप कर लिया। पोएट यहाँ पे सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि ये सारी क्वालिटीज इंसानों के पास था, भगवान ने ये सारी क्वालिटीज इंसानों के पास दिया था, लेकिन इंसान ने अपने लापरवाही की वजह से, अपने नेग्लिजेंस की वजह से वो सारी क्वालिटीज ड्रॉप कर दी, और वो सारी क्वालिटीज जो थी वो अब किसके पास है? एनिमल्स के पास में है। सो अगर आपने 21 देखा होगा तो 21 में जो एप्रिसिएशन का थीम और सेंट्रल आइडिया वो सिर्फ एक लाइन का दिया हुआ है, बट सिंस सेंट्रल आइडिया जो है वो पोएम में 2 मार्क्स का आता है, तो आपको सिर्फ एक लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। मैं आपको एप्रिसिएशन जो है वो दे रहा हूं, वो एप्रिसिएशन जो है आपको उसी फॉर्मेट में लर्न करना है। थीम क्या है पोएम का? द थीम ऑफ द पोएम इज दैट एनिमल हैव प्रिजर्व्ड मेनी वर्च्यूज, वर्च्यूज मतलब क्वालिटीज। एनिमल्स हैव प्रिजर्व्ड मेनी वर्च्यूज लाइक इनोसेंट, सिंप्लिसिटी, बट ह्यूमन बीइंग्स हैव डिस्ट्रॉयड देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू नेग्लिजेंस. So the poet wishes to be like animal and be one with them. It's a revolutionary idea expressed beautifully in the poem. एक बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया है. पोएट चाहता है कि वो एनिमल बन जाए और एनिमल्स के साथ जाके रहे, क्योंकि जानवरों में एक दूसरे को लेकर, चीजों को लेकर झगड़ा नहीं है. जानवर जो है वो सच बोलते हैं, उनके अंदर सच्चाई होती है, बोलते नहीं है इन द सेंस, उनके अंदर सच्चाई होती है. वे छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा नहीं करते, वे छोटी छोटी चीजों पे रोने नहीं लगते, वे छोटी छोटी चीजों पे भगवान के पास नहीं चले जाते कि भगवान मेरी मदद करो. सो बहुत सारी क्वालिटीज, चाहे वो सिंप्लिसिटी हो, चाहे वो काइंडनेस हो, चाहे वो ट्रूथफुलनेस हो, चाहे वो कंटेनमेंट हो, बहुत सारी क्वालिटीज जो थी वो जो इनिशियली इंसानों के पास थी, वो सारी क्वालिटीज जो है अब वो जानवरों के पास में है, एनिमल्स के पास में है. दैट्स इट. छोटा सा पोएम था. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ में.
टिल देन एप्रिसिएशन लिख के आपको ग्रुप में सबमिट करना है। बाय बाय।